नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, जहरीली पदार्थ खाने से मौत जताई जा रही है आशंका। नमस्कार, द रियल मिथिला में आपका स्वागत है। रईगा थाना क्षेत्र के सुप्ता जगतपुर गांव में शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान संजीव कुमार की पत्नी नीलम देवी 17 वर्ष के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार मृतका के पति संजीव कुमार ने बताया कि शुक्रवार को आपसी बातचीत के दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ। इसी दौरान नीलम ने सल्फास की गोली खा ली। आनन फानन में उसे मधुबनी सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर परिस्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे डीएमसीएच रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन उसे दरभंगा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान शनिवार सुबह करीब 4 बजे उसकी मौत हो गई। पति संजीव कुमार ने बताया कि उनका विवाह प्रेम विवाह के तहत 1 अक्टूबर को भैरव स्थान मंदिर में संपन्न हुआ था, जिसमें दोनों परिवार के सदस्य मौजूद थे। उन्होंने यह भी बताया कि सभी अभी शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन मृतका के परिवार द्वारा दबाव डालकर विवाह कराया गया था। मृतका नीलम देवी भैरव स्थान थाना क्षेत्र के भरौल गांव निवासी सुरेंद्र मुखिया की पुत्र थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। रईका थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है और प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार हत्या या आत्महत्या की पुष्टि पोस्टमार्टम और पुलिस जाँच के बाद ही हो पाएगी। कॉल पर कन्या मनिया छै तो बर्तन भरा कन्या अंगने घर होय छै, वह मैजे लगलिए ई सब अंगना में छले। आ दुनू में की भेले नहीं भेले सर से नहीं कह। फिर गाँव में एलिए कॉल पर से ना तो हम की कहलिए कन्या के नीलम नाम छै तो की कहलिए नीलम कनी नाश्ता कर लिया ना, से जब नाश्ता कर लिया जे हम जाइ छी नहाय ला पूजा करब। कहलकै कि माँ यहाँ एके बेर खायब, एके बेर सबके नाश्ता करब। एतबे बात में जे कहलिए तो हम जाइ छी नहाय ला। तुरते में सर की वो कॉल पर गेले ना कि कहे जे उल्टी हैत हमरा। अब ओहिसँ पहिने सर खा लेने छलै, सबसे नहीं कहब अब भगवान जाने। तो हम की कहलिए नीलम की भेल तो की कहे चक्कर दे हम। तो हम कहलिए कि किया चक्कर दे, दाना नहीं खाए कि दे चक्कर दे है। एते बात कहते छे कि वो उल्टी करल, उल्टी जे कर लगले सर तो का मुँह में से बाँस हिले, बात से ले तक फिर हम मुँह सुंघलिए। कहले बाप रे तो जुलूम करे ई सब किया खा लेलिए, ये कौन की भेल नहीं भेल हमरा कहती ना। नहीं किछो भेल नहीं किछो भेल, उठा के ले पंखा में। फिर ये बड़का बेटा नहीं रहा तो फोन केलौं तो फोन केलौं तो ई ससुरारि में रहती आयल। फिर उठा के फिर सरकारी हॉस्पिटल में लौना तब ओतऽ से उ फेंक देलक तो ए हॉस्पिटल में इनको भर्ती केलक। यहाँ खत्म हो गई? हाँ, यहाँ पे खत्म 4 बजे। किसी तरह का कोई दबाव वगैरह भी था? परिवार में कोई टेंशन? नहीं सर, एकोटा टेंशन बेटी से ज्यादा मानता दे छे पुतौ सबके। एक और पुतौ है सर। कितने लोग हैं आपके परिवार में? 3 बेटा है। 3 बेटा, तीनों की शादी हो गई? नहीं सर, 2टा एकटा किया था, बड़का की लव मैरिज किया सर। एकटा बेटी एकटा बेटा। कितना दिन पहले हुआ था शादी? 9 तारीख के सर, यही 10 में नहीं हुआ है, वही में हुआ है। दबाव करके ब्याह हुआ है। दबाव किसकी तरफ से? लड़की वाले की तरफ से? हाँ, लड़की तरफ से। बार बार आता था पंच लेकर, नहीं शादी करोगी तो आपको रेफर केस कर देंगे, लड़की के ये अपहरण केस कर देंगे। तो की कहे केस कहीं भर के नहीं रहेंगे। तो हम सबको डर हुआ तो सबको कहा बाहर से आने के लिए, चारों बाप से आया घर। तो कहा समाज में फिर पूछे। अच्छा, अभी जो उनकी बेटी खत्म हो गई हैं, मर गई हैं, उसके बाद वो लोग एक बार भी फोन उन किए हैं जब आप? हाँ, नहीं सर। देर खा ली। हाँ, देर खा ली तो फिर हम लोग वहाँ से उठा के ले गए सदर हॉस्पिटल मधुबनी। हाँ, मधुबनी से वहाँ से रायपुर की तरफ दरभंगा। हाँ, मैं यहाँ पे लेके आए अपना आराध्या हॉस्पिटल पे लेके आए। तो वहाँ पे सर लोग बोला कि 72 घंटा का टाइम दिए हमको। 72 घंटा का टाइम दिए तो बोला नॉर्मल हो जाएगा तो बच जाएगा, नहीं तो फिर सल्फास ये दवा है बहुत हार्ड होता है, इसका कोई काटने वाला दवा नहीं है। ये सब बोले कि अपना पेशेंट नहीं कम। तो सर 12 बजे तक बातचीत किए। ये डेट हुआ 3 के आसपास सर, 3:30 बजे के आसपास। कब हुई थी शादी? 1 तारीख को शादी हुए थे। 1 तारीख को? 1 तारीख को प्रेम विवाह हुआ था? प्रेम विवाह हुआ था। किसी तरह का कोई दबाव भी था? हाँ, दबाव था सर। किस उधर से थे, उधर से। हाँ, लड़की पक्ष से दबाव था? दबाव था। उन सबसे टाइम मांगे हम। हाँ, टाइम मांगे, टाइम भी नहीं दिए।
टाइम भी मांगे थे, टाइम भी नहीं दिए हम लोग को, क्योंकि दोनों तरफ से था, हम दोनों वो भी मांगे कितने थे दिन से time। प्रेम चल रहा था? और नहीं कम तो 1 साल प्लस है सर। 1 साल से। कॉल आया कि ऐसी ऐसी बात है घर पे हुई है। तो हमने जब पहुंचा तो 10-15 मिनट में मैंने पहुंच गया वहाँ पे घर पे। तो लड़की को देखा, मतलब 2-4 मिनट हुआ था शायद, घर पे कोई नहीं था, मेरा पापा भी नहीं था, मैं भी नहीं था, घर पे लड़का बस था, घर पे मम्मी भी नहीं थी। उस टाइम पे थोड़ा दूर गई थी। उस टाइम पे ये घटना हुआ, फिर हम लोग आए, फिर अदर अस्पताल लेके गए, हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहाँ से रेफर यहाँ पे किस दरभंगा हॉस्पिटल ले गए थे? सदर हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल, थाना रही का। रईका। उसके बाद वहाँ से रेफर किया तो हम लोग आद्या हॉस्पिटल में प्राइवेट में भर्ती किया। वहाँ से फिर दरभंगा रेफर कर दिया हाँ, गया। दरभंगा यहाँ रेफर किस किया। हॉस्पिटल लाए थे? आद्या हॉस्पिटल, आराध्या हॉस्पिटल। यहाँ क्या बोला? यहाँ पे बोला अभी तो 24 घंटा या 48 घंटा कुछ टाइम लिया है ये लोग। हाँ बोला ठीक हो 72 घंटा का नॉर्मल हो जाएगा तो ठीक है। हाँ। वो लोग डॉक्टर के दवा के दौरान मृतक का क्या नाम है? नीलम देवी, नीलम देवी। उनके पति का? संजीव कुमार मुखिया, सुजीत कुमार। उनके संजीव कुमार, संजीव कुमार। उनके माता पिता का नाम? संजीव जी के? विजेंद्र मुखिया, माता का नाम गीता देवी।